एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है तो क्वेश्चन आसान ही, ठीक है, बट इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये एंगल हमारा कितना है, अल्फा है, ये एंगल कितना है, गामा है, और ये एंगल कितना है, बीटा है। ठीक है, ये है। अब कह रहा है कि ये जो लोड है ये हमारा 30 न्यूटन का है, ये जो लोड है वो हमारा 40 न्यूटन का है, और ये जो लोड है ये हमारा कितना है, 50 न्यूटन का। क्लियर? ठीक है, अब इसके बाद हमसे ये कह रहा है कि फाइंड द अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, अब ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, अभी तक हम लोगों ने ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं देखा था, अभी तक तो हम लोग ऐसे जनरली करते हुए चले आ रहे थे। ठीक है, तो कह रहा है, तो हम इसको अल्फा बीटा एंड गामा को कैसे फाइंड करेंगे, ये चीज हमें देखना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो अगर हम इसे यहां से कंसीडर करें, ठीक है, यहां से अगर कंसीडर करें तो एक चीज हमें देखने को मिल जाएगा कि ये दो फोर्स, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है और एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका जो रिजल्टेंट बनेगा वो शायद ये बन सकता है। तो हम लोग इसमें लॉ ऑफ पैरेललोग्राम अप्लाई करेंगे। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस अल्फा। ठीक है, यानी दो फोर्स के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, अल्फा ही तो बन रहा है। ठीक है, तो यहां से हम अगर अल्फा की वैल्यू निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं कि आर की वैल्यू हम क्या रखते हैं, 50। आर की वैल्यू हमने 50 रख दिया, तो 50 का स्क्वायर इक्वल टू 40 का स्क्वायर प्लस क्यू 30 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 40 इंटू 30 इंटू कॉस अल्फा। क्लियर? अब यहां से अब यहां से चीजें हमें धीरे धीरे समझ में आएंगी। तो यहां से हमारा कॉस अल्फा इक्वस टू अगर इसको हम फाइंड करें, ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, कॉस की अल्फा क्या आ जाएगा वैल्यू, अल्फा की वैल्यू कॉस 90 के समथिंग आएगा, कॉस 90 के समथिंग आएगा। तो ये हो जाएगा, यानी अल्फा इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 90 आ गया। क्लियर? ठीक है, इतना सॉल्व करने के बाद सारी चीजें, जैसे ये 50 है, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस 40 का स्क्वायर, इसको भी करेंगे तो माइनस 40 का स्क्वायर, फिर इसके बाद ये मल्टीप्लाई में है तो इन सबके डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 2 इंटू 40 इंटू 30। तो उसके सोल्यूशन करने के बाद हमारा कुल मिला के अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम इसमें हमें अल्फा तो मिल गया, एक थीटा तो हमें मिल गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, अब इसमें लामी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। लामी थ्योरम अप्लाई करिए, तो लामी थ्योरम अगर अप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 50 अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू, फिर 50 अपॉन साइन अल्फा, देन 30 अपॉन साइन बीटा, देन फिर इसके बाद 40 अपॉन साइन गामा। ठीक है, ये आ गया। हमें यहाँ पे अल्फा की वैल्यू पता है। क्लियर? हमें अल्फा की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब इसके बाद हम एक बार इनको और इनको एक साथ लेके चले हैं, और इनको एक साथ लेके चले, तो यहाँ से हमें अल्फा बीटा और गामा तीनों पता चल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लेके चलते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यानी साइन बीटा इक्वस टू 30 मल्टीप्लाई साइन अल्फा अपॉन कितना हो जाएगा, 50। तो यहाँ से हमारा बीटा इक्वल टू जो वैल्यू आएगी, यानी साइन अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितना रखेंगे, 90, साइन 90 की वैल्यू कितना हो जाता है, 1, और 30 अपॉन 50 की वैल्यू हमारा जो भी आएगा 53.13 डिग्री। क्लियर? ये हमारा आ गया क्या, बीटा की वैल्यू। देन
अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे कि 50 अपॉन साइन अल्फा, 50 अपॉन साइन अल्फा इक्वल्स टू 40 अपॉन साइन गामा। ठीक है, साइन गामा। तो यहां से हम क्या करेंगे, साइन गामा इक्वल्स टू 40 इंटू साइन अल्फा अपॉन 50। देन यहां से साइन गामा इक्वल्स टू हमारा जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 36.87 डिग्री, 36.87 डिग्री, ये हमारा आ जाएगा गामा की वैल्यू। क्लियर? ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी बनते रहते हैं, ऐसे भी क्वेश्चंस भी हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, बाकी हमारी यही कोशिश रहेगी कि आपके पास जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम कंटेंट पहुंच सके, हमारी कोशिश यही है। और बाकी आप लोग अगर कोई क्वेश्चन ऐसा कुछ अभी आता है तो आप लोग कमेंट में मुझे जरूर भेजिए, मैं उसका सोल्यूशन आप लोगों को जरूर करके दूंगा। मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आप लोगों के पास तक हर एक सोल्यूशन और सिलेबस को कवर करके कर लूं, यही मेरी कोशिश रहती है। ठीक है, धन्यवाद।